हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक के प्रकार के बारे में जानेंगे और क्रिस्टल जालक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टली ठोस की आयन परमाणु अथवा उसके कण को एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं को रखा जाता है या बिंदु के रूप में रखा जाता है, तो उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे कि मान के चल ये कोई क्रिस्टली ठोस है, यहाँ पर परमाणु या अणु या आयन हो सकते हैं, इनको रखे हैं या इस तरह बिंदु के रूप में रखे हैं, जिसे इनका एक व्यवस्था होता है जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे कि त्रिविम आकाश में अणु परमाणु आयन की एक निश्चित व्यवस्था द्वारा क्रमबद्ध या व्यवस्थित रखा जाता है, उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो उनकी ज्यामिति व्यवस्था होती है, उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हम क्रिस्टल जालक का डेफिनेशन लिखेंगे। क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टल ठोस की आंतरिक संरचना में किसी क्रिस्टल ठोस की आंतरिक संरचना में परमाणु अणु या आयन की जो विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में जमे रहते हैं, द्वारा बिंदुओं के रूप में जमे होते हैं। बिंदु के रूप में जमे होते हैं। त्रिविम आकाश में अणु परमाणु की इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, या इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में
वैवस्था या इसी अणु परमाणु तथा आयन की इसी अणु परमाणु तथा आयन की इस नियमित ज्यामिति या व्यवस्था या व्यवस्थित या क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालर कहते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई क्रिस्टल ठोस है, इसकी आंतरिक संरचना जैसे ये अणु या परमाणु या आयन हो सकते हैं जो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। इसी को 1 2 पूरे 8 हैं, इसी को क्रिस्टल जालर कहते हैं। तो अब देखेंगे एकक या इकाई सेल के प्रकार। ये 2 प्रकार का होता है, सरल घनी इकाई सेल और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा केंद्रित एकक कोशिका भी 3 प्रकार का होता है। हो गया। अब देखेंगे एकक या इकाई सेल के प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है। एक फर्स्ट सरल घनी इकाई सेल या यूनिट सेल और दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका भी 3 प्रकार का होता है। जैसे सरल घनी इकाई सेल में इसका डेफिनेशन, जब एकक कोशिका नहीं, जब जालक बिंदु घन के 8 कोनों में स्थित होते हैं, मतलब ए व घन सरल घनी इकाई सेल के लिए है। तो जालक बिंदु घन के 8 कोनों, मतलब यहाँ 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 उपस्थित होते हैं। इनके अलावा अदर कहीं भी नहीं होते, मतलब 8 कोनों पे ही स्थित होते हैं। उसे सरल घनी इकाई सेल कहते हैं। तो इसे डेफिनेशन से देखते हैं। इस प्रकार का इकाई सेल जिसमें जालक बिंदु केवल घन के कोनों पर ही स्थित होते हैं, उसे सरल घनी इकाई सेल कहते हैं।
तथा सेकंड केंद्रित एका कोशिका घन के आटो कोनों को के अलावा अतिरिक्त जैसे उसके फलक पर केंद्र पर होते हैं उसे केंद्रित एका कोशिका कहते हैं। तो देखते हैं सरल घन इकाई सेल का डेफिनेशन। इस प्रकार का इकाई सेल जहाँ जालक बिंदु या जालक बिंदु केवल घन के कोनों पर स्थित होता है या होते हैं उसे सरल घनी इकाई सेल कहते हैं। जैसे कि ये हुआ घन से जालक बिंदु कोना में स्थित होते हैं उसे सरल घन इकाई सेल कहते हैं। अब देखेंगे केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा केंद्रित एकक कोशिका इस प्रकार का इकाई सेल जिसमें या इकाई एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। जैसे कि आटो कोनों के अलावा यहाँ फलक पर या केंद्र पर स्थित होते हैं या इधर उधर के साइड के फलक में स्थित होते हैं उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला फलक केंद्रित इकाई सेल केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार फलक केंद्रित इकाई सेल या कोशिका। तो इस प्रकार का एकक कोशिका जहाँ पर घन के आठों कोनों के अलावा उसके फलक यानी 6 फलक पर भी अणु या आयन या कण पाए जाते हैं उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इस
प्रकार के इकाई सेल या यूनिट सेल जहाँ जालक बिंदु यानी कण या आयन घन के कोनों के अलावा उसके फलक पर भी पाए जाते हैं, जिसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। जैसे दो सात आठ या आठों कोनों के अलावा इस फलक में, इस फलक में, इस फलक में, इस फलक में, उधर का फलक, इधर का फलक, पूरे फलक पर भी पाए जाते हैं, उसे फलक केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। आप देखेंगे दूसरा फलक केंद्रीय अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। अंतः केंद्रीय या काय केंद्रीय या बॉडी सेंटर्ड, इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड। तो फलक केंद्रीय का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। तो अंतः केंद्रीय या काय केंद्रीय में का डेफिनेशन, इसमें घन के आठों कोनों के अलावा इसके सभी फलकों के मध्य में एक बिंदु पाया जाता है, जिसे अंतः केंद्रीय या काय केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। और डेफिनेशन, इस प्रकार के इकाई सेल में जाला बिंदु घन के कोनों के अलावा घन के कोनों के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के घन के कोनों के साथ साथ या अलावा
पूरे इकाई सेल के मध्य में स्थित होता है, जिसे अंतःकेंद्रीय काय केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं या बॉडी सेंटर। केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। जैसे कि चित्र से देखते हैं तो ये हुआ अष्टकोना, मतलब कोनों के साथ साथ पूरे इकाई सेल के मध्य, मतलब उसके मध्य में भी एक जालक बिंदु पाया जाता है, जिसे अंतःकेंद्रीय इकाई सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इसी प्रकार अब देखेंगे तीसरा अनंत केंद्रित इकाई सेल। उसमें इकाई सेल में जालक बिंदु घन के कोनों के साथ साथ उसके विपरीत फलक कोण पर भी स्थित जालक बिंदु पाया जाता है, जिसे अनंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो उसको देखते हैं। अब देखेंगे तीसरा अनंत केंद्रित इकाई सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु घन के कोनों के साथ साथ या किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होता है। जैसे डेफिनेशन से देखते हैं। इस प्रकार की इकाई सेल में जालक बिंदु घन के कोनों में स्थित होते हैं तथा घन के कोनों सभी कोनों में स्थित होते हैं तथा घन के कोनों में स्थित होते हैं तथा उसके किन्हीं दो विपरीत फलकों पर या में भी
स्थित होता है, जिसे अनंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल कहते हैं, जैसे कि चित्र से देखते हैं। जैसे वह घन के आठों कोनों के अलावा या के साथ साथ इस वाला पलक, ये वाला पलक में स्थित है तो उसके विपरीत सामने वाला पलक में भी स्थित होगा। यदि इस दोनों पलक में स्थित नहीं है तो ये वाला पलक में होगा तो उसके विपरीत ऊपर वाला पलक में होगा। इसी प्रकार इसी विपरीत फलक में भी स्थित होता है, उसे अनंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसका जैसे सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है फलक केंद्रित इकाई सेल तथा इंडियम क्लोराइड अंतःकेंद्री में अंतःकेंद्री इकाई सेल पाया जाता है तथा सोडियम क्लोराइड में फलक केंद्रित इकाई सेल पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में देखेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, मतलब इसमें कितने कण या परमाणु या आयन उपस्थित हो सकते हैं अंत केंद्रित या अंतःकेंद्रित या फलक केंद्रित इकाई सेल में। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।